नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पंकज शुक्ला और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। राजस्थान की राजसत्ता को लेकर जारी खींचतान, जारी ऊहापोह, जारी द्वंद्व बहुत रोचक दौर में पहुंच गया है। सचिन पायलट ने साफ कर दिया कि वो किसी समझौते के मूड में नहीं है और कांग्रेस आलाकमान यानी सोनिया गांधी ने भी साफ कर दिया कि वो भी अशोक गहलोत के नाम पर कोई समझौता नहीं करेंगी, चाहे कुछ हो जाए। और अंततः हुआ वही, सचिन पायलट को डिप्टी सीएम की कुर्सी से हटा दिया गया है। इतना ही नहीं, उनको कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी से भी मुक्त कर दिया गया है और सचिन पायलट के समर्थन में खड़े दो मंत्रियों को अशोक गहलोत ने अपनी कैबिनेट से बाहर का रास्ता दिखा दिया है और साफ संदेश दे दिया है कि सचिन पायलट की बातों की या उनकी शिकायतों की, उनकी मांगों की सुनने की या उस पर कुछ समझौता करने की फिलहाल कोई गुंजाइश नहीं है। दोस्तों, अशोक गहलोत इतने खास क्यों हैं 10 जनपद के? सोनिया गांधी उनको इतना ज्यादा क्यों पसंद करती हैं? क्या है अशोक गहलोत में ऐसा? इसकी एक अच्छी कहानी है और जैसा कि आपको वादा है, राजसत्ता एक्सप्रेस जैसा कि आपको अलग हटके कुछ चीजों को बताने की कोशिश करता है, तो मैं आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं, जरा लंबा हो जाएगा, तो मैं आपको इसके लिए अलग से मैं कहानी सुनाऊंगा। अभी फिलहाल हम लोग उस मुद्दे पर विचार कर लें कि ये जो हुआ है और जो इसके प्रभाव तत्काल सामने आए हैं, उसमें क्या ये बात मान ली जाए कि कांग्रेस, जो कि सबसे बड़ी पार्टी, सबसे पुरानी पार्टी है देश की, वो कांग्रेस क्या अपने अंदर भविष्य के नेतृत्व को स्वीकार ही नहीं करना चाहती है? क्या कांग्रेस बुजुर्गों के सहारे, पुराने नेताओं के सहारे और पुराने खिलाड़ियों के सहारे ही चलेगी? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि राहुल गांधी आपको याद है, राहुल गांधी जब मनमोहन सिंह सरकार जब थी, तो कैसे उन्होंने उनके मनमोहन सरकार के अध्यादेश को फाड़ के फेंका था प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में। क्या युवा तुर्क, कैसे वो युवाओं की टीम बना रहे थे और कैसे वो बढ़ते जा रहे थे। लग रहा था कि बस एक नई चेतना आने वाली है इस बूढ़ी कांग्रेस में। लेकिन हो क्या रहा है, बारी बारी करके सब विदा हो रहे हैं। अब बात को आगे बढ़ाऊं उसके पहले ये बता दूं कि इधर सचिन पायलट हटाए गए, अपने डिप्टी सीएम पद से हटाए गए, उनके खिलाफ एक्शन हुआ पार्टी का, और उत्तर प्रदेश के युवा चेहरे, वो भी राहुल गांधी की टीम के मेंबर हैं अभी तक। जितिन प्रसाद, जिनके पिता कुंवर जितेंद्र प्रसाद बहुत बड़े कद के नेता हुआ करते थे कांग्रेस में, जितिन प्रसाद जो यूपीए सरकार में मंत्री भी थे, उन्होंने तत्काल ट्वीट करके साफ कर दिया कि उनको सचिन पायलट के खिलाफ ये एक्शन पसंद नहीं आया। जितिन प्रसाद ने साफ अपने ट्वीट में कहा है कि सचिन पायलट ना सिर्फ मेरे कलीग हैं, मेरे सहकर्मी हैं, बल्कि मेरे दोस्त भी हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ पार्टी की सेवा की। और जो आज हो रहा है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा ना हो, बहुत बदकिस्मती से भरा हुआ माहौल है। ऐसी बातें उन्होंने लिख के साफ कर दिया है कि वो इस फैसले के साथ नहीं है, उनको ये पसंद नहीं आया। दोस्तों, शुरुआत तो काफी पहले से हो चुकी थी, लेकिन बड़े नाम में जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो सखा हैं राहुल गांधी के, जिनको दोस्त हैं उनके, राहुल ने जब कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब चाहे तब मेरे घर में सीधे किचन तक आ सकते हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है, वो ज्योतिरादित्य सिंधिया रुके नहीं और वो चले गए। अपने साथ करीब 2 दर्जन विधायक भी ले गए। ह्यूमिलेट फील कर रहे थे, बेइज्जत फील कर रहे थे कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जोड़ी के आगे। वो उन्हें लग रहा था कि घुट रहा हूं मैं। उनके समर्थकों का भरोसा उन पर कम हो रहा था, उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठ रहे थे। जिन लोगों की उन पर आस्था थी, उन्हें लग रहा था कि ये तो हमारा नेता ही बेकार है, इसकी तो अपनी ही सरकार में सुनवाई नहीं है। उन्हें ये फैसला, सचिन पायलट के साथ क्या हुआ, यही हुआ। सचिन पायलट, जिन्होंने 4.5 साल मुचैटा लिया वसुंधरा राजे सरकार से बतौर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, सड़कों पर लाठियां खाई, जेल गए, हवालात में पहुंचे, खून भी निकला कई बार लाठी चार्ज में,
उन्होंने राजस्थान में कांग्रेस को जमीन पर जाके वहां पे लीड दिया और जीत के बाद सेहरा बंधा अशोक गहलोत के हाथ सर पे, जिन अशोक गहलोत के नेतृत्व में बुरी तरीके से 2013 में कांग्रेस हार गई थी। अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनाने का नंबर आया तो वही आए। सचिन पायलट का योगदान क्या है और सचिन पायलट का प्रभाव क्या है, इस पर भी मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। लेकिन इतना समझ लीजिए कि सचिन पायलट ने जातिगत राजनीति के गढ़ राजस्थान में, जहां पर जातीय वर्चस्व और जातीय अस्मिता बहुत मायने रखती है, वहां पर सबसे बड़ा काम यह किया था कि जो राजस्थान का वो हिस्सा जो जिसको पूर्वी राजस्थान में उनका जो असर है, वहां पर मीणा और गुजर, ये खुद गुजर जाति से हैं, मीणा और गुजर में जो 36 का आंकड़ा था, अपनी मेहनत से सचिन पायलट ने उसको ऐसा खत्म किया कि उस क्षेत्र की 49 सीटों में से 42 सीटें कांग्रेस ने जीती पिछले विधानसभा चुनाव में। उन्होंने गुजर मीणा एकता सम्मेलन करवाए, मतलब उन्होंने जो किया उसकी गाथाएं भरी पड़ी हैं। और अशोक गहलोत ने क्या किया? अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे सिंधिया का बंगला सरकारी खाली ना होने पाए, इसके लिए उनकी सरकार सुप्रीम कोर्ट तक गई और नियमों में बदलाव किया। खैर, बात भटक जाएगी, बड़ी कहानियां हैं, बहुत सारी चीजें, संदर्भ याद आ जाते हैं। बाद में फिर घूम फिर के राहुल गांधी पे लाता हूं। ज्योतिरादित्य सिंधिया चले गए, सचिन पायलट लगभग जा रहे हैं। ये राहुल गांधी की टीम है, राहुल गांधी के करीबी दोस्त हैं ये। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ 2 उदाहरण हैं, बारी बारी करके सब चले जा रहे हैं। असम का एक किस्सा आपको याद होगा, उस वक्त असम में जो सरकार बनी बीजेपी की, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट गया हेमंत बिस्व शर्मा को। हेमंत बिस्व शर्मा वो नाम था जो रीढ़ था असम में कांग्रेस की, और वो इतना क्षुब्ध हुआ कि वो बीजेपी में चला गया और असम में कांग्रेस सरकार बन गई, जहां असम में गोगोई का शासन 3 दशकों तक, मतलब असम मतलब कांग्रेस की सरकार, ये था पर्याय। वहां पे बीजेपी की सरकार आ गई। नॉर्थ ईस्ट में दूसरे नेता पीडी वर्मन, वो इनके राहुल गांधी की टीम के थे, वो चले गए। गुजरात में अल्पेश ठाकुर को लाए राहुल गांधी वहां पर कि ओबीसी नेतृत्व बनाएंगे वहां पर। अल्पेश ठाकुर फ्रस्ट्रेट होकर बीजेपी में चले गए। अब बात कर लेते हैं हरियाणा की। हरियाणा में अशोक तंवर को राहुल गांधी लाए अपनी टीम में। अशोक तंवर को बुजुर्ग भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने और उनके परिवार ने कभी स्वीकार नहीं किया, हमेशा उनको बेइज्जत किया, ह्यूमिलेट हुए, अलग थलग पड़े रहे, और अशोक तंवर अंततः जो है किनारे हो गए, खत्म हो गए, और सोनिया जी ने हुड्डा को आगे कर दिया पिछले विधानसभा चुनाव में। अशोक तंवर की कोई, राहुल गांधी देखते रहे, बैठे बैठे देखते रहे। झारखंड में एक्स आईपीएस डॉक्टर अजय कुमार को राहुल गांधी ने प्रोजेक्ट किया नए नेतृत्व के तौर पर। वहां भी सीनियरिटी और जूनियरिटी का चक्कर फंसा रहा। अजय कुमार इतना फ्रस्ट्रेट हुए कि वो आम आदमी पार्टी में चले गए, जबकि झारखंड में आम आदमी पार्टी का कोई बहुत भारी बेस नहीं है। बिहार में अशोक चौधरी को राहुल गांधी लाए, युवा चेहरा, उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया। क्या हुआ? अशोक चौधरी इतना फ्रस्ट्रेट हो गए कि उनको लगा कि निरीह हो गया हूं मैं, एकदम कुछ नहीं सुनवाई हो रही है, और अशोक चौधरी आज नीतीश कुमार की सरकार में मंत्री हैं, तो चले ही गए। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, ये बड़े बड़े नाम हैं, अब इन्हीं के साथ आप इनके समर्थकों को लगा लीजिए। तो सवाल पायलट के जाने का शायद छोटा है, सवाल राहुल गांधी का है, जो सुबह शाम मोदी से लड़ते रहते हैं, जो सुबह शाम नरेंद्र मोदी को कोसते रहते हैं, गरियाते रहते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठाते हैं, हर चीज उनके करते हैं। अच्छी बात है, करना चाहिए, आप प्रधानमंत्री पद के अपने आप को दावेदार मान के रखिए, इसमें कोई दो राय थोड़ी है अगर आप हैं तो। लेकिन आप ये बताइए कि पार्टी में आपका बचा क्या है? सचिन पायलट प्रकरण के बाद महाराष्ट्र पे निगाह डालिए, महाराष्ट्र में संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, ये नेता जिनको राहुल गांधी की टीम का
कोर वो कहा जाता था, उपेक्षित पड़े हैं। वहां पर कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस एनसीपी और महाअघाड़ी सरकार जो बनी शिवसेना को मिला के, संजय निरुपम का कहीं कोई स्टेक नहीं है, मिलिंद देवड़ा का कहीं कोई स्टेक नहीं है, कुछ नहीं है उनका। ये राहुल गांधी की टीम के मेंबर थे, उपेक्षित हैं एकदम, कोई सुनवाई नहीं है इनकी। 10 जनपद की जो कोटरी है, जो सोनिया का, जो किचन कैबिनेट सोनिया गांधी की है, कोई सुनवाई नहीं, फ्रस्ट्रेट है, खुलेआम इनके बयान आते हैं। पार्टी में पड़े हैं तो पड़े। पंजाब में नवजोत सिंह सिद्धू, राहुल गांधी के झंडा बरदार, ज्यादा उछले कूदे, ऐसे पर छांटे गए, किनारे पड़े हैं। क्या है ये? राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से मुकाबला तो तब करेंगे जब आप अपनी पार्टी में क्या है पहले तो ये बताइए। आप वीडियोस जारी करके और आप इंटरव्यूज करके ये सब कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बंद कमरे में बैठ के। क्या क्या है? अगर आपका दोस्त है सचिन पायलट, तो आप सचिन पायलट से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? उसको क्या बेइज्जत करवा रहे थे सचिन पायलट? उन अशोक गहलोत के घर पे जाकर कैबिनेट की मीटिंग में शामिल हो जाए जिनके खिलाफ उसने बिगुल बजाया है, जहां पर जिन अशोक गहलोत ने उसके खिलाफ राजद्रोह की रिपोर्ट लिखवाई है, जिस राज्य की पुलिस अपने डिप्टी सीएम को नोटिस दे रही है पूछताछ का एसओजी को, उस वहां चला जाए। सचिन पायलट क्या कहते हैं, अशोक गहलोत के बेटे के होटल में चला जाए, 5 स्टार होटल में कैबिनेट मीटिंग में। आप इसको तब आप सरेंडर मानेंगे? आपका दोस्त है, आप तो मित्रवत व्यवहार करते हैं सबसे, आप तो बहुत डाउन टू अर्थ दिखाते हैं, आप तो वैसा राजशाही वाला बताते हैं कि बिल्कुल नहीं है। मजदूरों के साथ आप सड़क पे बैठ जाते हैं, फुटपाथ पे बैठ जाते हैं, मजदूरों के साथ आप फोटो खिंचाते हैं। तो अपने दोस्त के घर नहीं आ सकते थे आप? दिल्ली में तो था, यही है, चले जाते। क्यों नहीं खड़े हुए आप? अब खबरें आ रही हैं कि साहब वो जो है फोन किए थे, क्या किए थे, कौन कौन जानता है फोन किए? वो तो मना कर रहे हैं, सचिन पायलट का खेमा, सचिन पायलट खुद कह रहे हैं मेरी नेतृत्व से कोई बात नहीं हुई, ना प्रियंका जी से बात हो रही है, राहुल गांधी से बात हो रही है। जितिन प्रसाद क्यों बोलने लगे? उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी एक्टिव हुई, जितिन प्रसाद का क्या रोल है? कहां है जितिन प्रसाद उत्तर प्रदेश में? नहीं है, कहीं नहीं है। ये क्या है? इस पर मेन बात है, ये राहुल के नेतृत्व पे सवाल है। इनका जाना शायद उतनी बड़ी घटना नहीं है, क्योंकि अभी इनके आगे उम्र है, लंबी लाइफ है, ये रिकूप कर जाएंगे। जैसे आप ज्योतिरादित्य सिंधिया देखिए, धीरे धीरे जमीन बना रहे हैं अपनी, कर लिया उन्होंने, अलग राह पकड़ ली। नुकसान किसका है? राहुल गांधी का नेतृत्व क्या है? कहां पर है राहुल गांधी का नेतृत्व? सवाल ये उठता है कि मैं अपने जागरूक दर्शकों से, जो राजनीति में जितना सोच से समझते हैं, कि एक जैसे कि लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी और एक वो जो मार्गदर्शक मंडल में गए, भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया नेतृत्व इंसर्ट किया ना 2014 में। नहीं सुना उन्होंने आडवाणी जी का गुस्सा, नहीं सुना उसने कुछ जोशी जी का या किसी का। उसने अपना नया नेतृत्व नरेंद्र मोदी के तौर पे पेश कर दिया। आप मानिए या मत मानिए, क्योंकि राजनीति हमेशा भविष्यगामी होनी चाहिए। पार्टी कौन लीड करेगा आपके यहां कोई समझ में नहीं आता है। राहुल गांधी ने इस्तीफा दिया तो 91 साल की उम्र जिनकी है मोतीलाल वोरा, उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया आपने। राहुल गांधी का इस्तीफा हुआ, आप ज्योतिरादित्य सिंधिया क्यों बनाए थे? पायलट क्यों बना देते? और फिर मोतीलाल वोरा 91 ईयर्स, 91 साल के मोतीलाल वोरा को कांग्रेस का कार्यकारी दिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष खुद सोनिया गांधी हो गई, अभी तक हैं। अब फिर चर्चा है कि राहुल गांधी को दोबारा से कांग्रेस का अध्यक्ष बना देंगे। अब दोस्तों, मैं आपसे इसको ज्यादा बात लंबी करते न हुए एक विचार देता हूं। सवाल यह है कि क्या लगता है आपको, राहुल गांधी अपनी ही टीम के लोगों को एक एक करके विदा होते देखते रहते हैं, और बुजुर्ग नेता जो उनकी माताजी के विश्वास पात्र करीबी लोग हैं, वो फैसले लेते रहते हैं। जैसे पूरे मीडिया जगत में और सब जगह चर्चा है कि अहमद पटेल का स्टेक बिल्कुल एकदम ये दृढ़ वो था कि किसी भी कीमत पर अशोक गहलोत डिस्टर्ब नहीं होंगे।
नहीं हो पाए। लेकिन जो फ्रस्ट्रेशन है वो तो निकल के बाहर आ गया ना, और फ्रस्ट्रेशन निकलेगा। और तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या राहुल गांधी खुद इनसिक्योर हैं कि शायद पहले जैसे टीम जोड़ ली, फिर उन्हें लगा कि नहीं यार ये तो हमसे ज्यादा फायरी है, हमसे ज्यादा तेज निकल जाएगा? क्या वो खुद जानबूझ के नहीं रोकते? क्योंकि ऐसा तो हो नहीं सकता कि अगर राहुल मान लीजिए अड़ जाए तो क्या ऐसा हो जाएगा कि सब उनके दोस्त सारे विदा हो जाएंगे, राहुल देखते रह जाएंगे? तो ये बात है, या राहुल इतने असहाय और इतने बेचारे हो चुके हैं अपनी पार्टी के अंदर अपनी नाकामियों के चलते कि उनके टीम एक एक करके जो सो कॉल्ड टीम थी, जो युवा चेहरे थे, जो नेतृत्व था, जो लगता था कि ये कांग्रेस नए कलेवर में, नए उसमें पैकेजिंग में दिखाई देगी, वो एक एक करके चले जाते हैं ऐसे ही। और राहुल कुछ नहीं कर पाते, वो सिर्फ ट्वीट करते हैं और जूम पे मीटिंग्स करते हैं और वो करते हैं, लोगों को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये सवाल इसलिए ज्यादा अहम है कि देखिए, देश लोकतंत्र में विपक्ष का मजबूत रहना बहुत जरूरी है। कांग्रेस सबसे बड़ी क्लेमेंट है विपक्षी एकता की, विपक्षी को लीड करने की। जब भी कभी विपक्षी एकता की बात होगी तो कांग्रेस हमेशा सबसे आगे कि हम नेता हैं, हम नेतृत्व करते हैं। बात नरेंद्र मोदी और उसकी नहीं है, लेकिन विपक्ष का जो चेहरा है, अगर पार्टी के तौर पे देखें तो और व्यक्ति के तौर पे देखें तो किस हालत में, क्या सोचते हैं इस घटना के बहाने आपका क्या विचार है इस बारे में, आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और हाँ, अगला वीडियो, अशोक गहलोत को सोनिया गांधी आखिर इतना ज्यादा क्यों लाइक करती है, क्यों पसंद करती है, कि उनके नाम पर किसी कीमत पर कोई समझौता नहीं। अगले वीडियो, अभी के लिए इतना ही, शुक्रिया, नमस्कार।